और वो कहते हैं डीमन ड्यूक आपका यहाँ पर स्वागत है। हमारी हीरोइन कहती है क्या ये जर्क है? उसने डीमन ड्यूक भी नहीं कहा, सिर्फ कहा कि ये जर्क है। हमारी हीरोइन सच में बहुत मस्त है। वहाँ जर्क चिल्लाते हुए कहता है पागलों की तरह कि तुम नॉनसेंस लोग, फूल, बेवकूफ़, तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ? तुमने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि पर सच में मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, और वैसे भी किसी को कैसे पता हो सकता है कि डीमन किंग के महल में एक हाई रैंक प्रीस्ट जो कि ड्यूक है वो ऐसे घुसपैठियों की तरह झाड़ियों में छुप के बैठा होगा। ऐसा कौन सोच सकता था कि कोई ऐसा भी कर सकता है? तो वो लड़का होता है वो कहता है कि महाराज आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो चलिए प्लीज़। क्या वेट कैल्डर? इस सब के पीछे कैल्डर है? जहाँ वो कहता है कि वो आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और रूमर्स के बारे में भी सब कुछ सच है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। और वो वहाँ कहते हैं कि बस मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। तुम उसे कितना टॉर्चर करोगे? तुम मेरे बेटे को ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा बेटा है? हमारी टीम वहाँ सोचती कि आई गेस कि लियान और लिया का उसका एनर्जी का खाना भी एक टॉर्चर से कम नहीं है। मुझे बस मेरे बेटे तक ले चलो। कहाँ है वो कैल्डर? मुझे उसके पास जाना है और मुझे आज मार डालूंगी। जहाँ वो दोनों उसकी बकवास सुनते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ चलिए। डीमन ड्यूक चर्क और महल का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे डीमन ड्यूक चर्क आ रहे हैं ऐसे करके घोषणा होती है। और जहाँ हम हीरो कहते हैं कि क्या चर्क, ये सब क्या हो रहा है? फादर क्या आप मुझे बता सकते हैं सबका क्या मतलब है? डीमन किंग कहता है कि ये है तुम्हारा प्रेजेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। जहाँ पे वो जो उसका क्लोथ होता है ना, कंबल टाइप का जो होता है ना, वो उसे उतार देता है। वो कहता है कि हाँ यहाँ सब ये सब क्या हो रहा है? और तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम मेरे बेटे को वापस करो। वो ना अनाप शनाप बातें बकने लगता है डीमन किंग के सामने। और ना हेनरी ना अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सीधे ड्यूक के सामने एक चाकू लेके जाता है और कहता है कि तुम डीमन किंग के सामने खड़े हो तो प्लीज़ जरा बिहेव से बात करो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जहाँ वो डीमन ड्यूक कहता है कि तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसी हरकत करने के बाद चाहते हो कि मैं तुम्हारी मतलब तुम जैसे कमीने की बात सुन। वहाँ हमारा हीरो कहता है कि क्यों डीमन ड्यूक मेरा गिफ्ट है? ये गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा यूजलेस है, बिल्कुल हर तरीके से। जहाँ डीमन ड्यूक उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें, अब और नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरह से यूज़फुल हूँ। जहाँ वो हमारे हीरो पे अटैक करने वाला होता है, जबकि वो ड्यूक है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो हीरो शायद नहीं संभाल पाता है। हमारी हीरोइन उसके सामने आ जाती है और डीमन ड्यूक को रोक लेती है। और वो वहाँ कहती है कि तुमने किस पे हमला करने की कोशिश की? क्या तुम्हें उसके बारे में पता भी है? हमारी हीरोइन भी बहुत गुस्से में होती है और तभी वो जो हैंडी होता है ना, वो पीछे से उसे पकड़ लेता है उसका कमीने डीमन ड्यूक को। और वो कहता है कि यंग मास्टर जूरियन क्या आप ठीक हैं? वो थोड़ा लेट हो गया, हमारी हीरोइन पहले ही उसे बचा चुकी है। और वो जो लड़का होता है ना, वो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैडम बटलर पैरी, आपके गले में डायमोनिक एनर्जी का सर्कल है। मतलब कि जो डीमन ड्यूक ने वार किया था ना, वो हमारी हीरोइन के ऊपर है। पर हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वहाँ हमारा हीरो भी कहता है कि मेरी बटलर एक डॉल है, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि एक जैसी मामूली चीज़ इसे मार सकती है? तुम ठीक हो है ना पैरी? जहाँ हमारी हीरोइन कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर उसको दिखाया जाता है डीमन ड्यूक को जहाँ बंदा होता है वो। हीरो से कहता है कि और तुम डीमन ड्यूक, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ तुम्हारे बेटे के पास, तुम्हें उससे मिलवाने के लिए। अब फॉलो करो मुझे। और वहाँ पर उसका डैड उसकी बातें सुन के कहता है कि जूरियन, तुम इस बिन बुलाए मेहमान के साथ कुछ ज़्यादा ही नरमी से पेश नहीं आ रहे हो। डैड पहले आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप बताना कि मैं नरमी से पेश आ रहा हूँ या फिर नहीं। वहाँ पर एक कबर्ड में ना एक बोतल रखी होती है जिसे जूरियन उठा के उसके डैड के सामने ही पी लेता है। और उसका डैड ये सब देखकर उससे कहता है कि तुम सच में जूलिया की तरह हो। जूलिया हमारी हीरो की माँ का नाम था। और वो ड्रिंक करने के बाद ना वो वहाँ पर कहता है चलो अब मुझे फॉलो करो। और दिखाया जाता है कि वो लोग काल कोठरी में आ जाते हैं जहाँ उसका बेटा बना होता है रीफ। वहाँ पर एक लड़की उसकी एनर्जी खा रही होती है और वहाँ कहती है कि मास्टर जूरियन, मिस बटलर, आप दोनों यहाँ पर हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, पर आप यहाँ अचानक कैसे? ये लियान की बहन है लिया। जहाँ पे हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम्हारा आज के लिए बहुत हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और यहाँ पर वो कहती है कि ओह कम ऑन, मैंने तो अभी थोड़ी सी ही एनर्जी ली है, तो क्या मैं थोड़ी देर और रुक सकती हूँ यहाँ? पर हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि नहीं, यहाँ से जाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, वो सारी
जो उसकी एनर्जी खा रही होती है। फिर उसका डैड उसके पास जाता है रिट्रीट करते हुए और वो कहता है कि ओ मेरे प्यारा बेचारा बेटा, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? मेरे इनोसेंट निहत्थे बेटे को तुम लोगों ने यहाँ कैद करके क्यों रखा है? हमारा हीरो उसकी बात सुनता है और फिर कहता है कि पैरी, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो क्या? जहाँ हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल नहीं मास्टर जूलियन। वहाँ चिल्लाता है कि क्या क्या कहा तुमने? तो बताओ मेरे बेटे ने क्या किया है जो तुमने उसे ऐसे यहाँ कैद करके रखा है? और वहाँ पर हीरो वहाँ उसे एक स्माइल के साथ जवाब देता है, प्यारी सी स्माइल के साथ जो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। वो वहाँ पर कहता है उसे, तुम्हारा बेटा अपनी कमजोरी को झेल नहीं पाया और उसने मुझे मारने की नाकामयाब कोशिश की। और ये बात सुनकर उसके डैड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो कहते हैं नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता कभी भी। हीरो वहाँ रिप्लाई देता है उसे, अगर तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करना चाहते हो तो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ हीरोइन कहती है कि तुम्हें अपने बेटे से प्यार था, तुम्हें अपने बेटे से प्यार करना चाहिए था, अब क्या फ़ायदा ये सब करने का? पहले तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने हथियारों का गैंग को मास्टर जूलियन को मारने के लिए भेजा और उसने पैसे कहाँ से लिए तुम्हें पता है? और जब मैंने पूछताछ की तब पता चला कि तुम्हारा बेटा के ऊपर और भी कई इल्ज़ाम लगे हैं। डीमन ड्यूक होता है ना, वो ना उसकी बातों को अभी भी मान नहीं रहा होता है। वहाँ मास्टर जूलियन कहते हैं कि ये कितनी शर्म की बात है, मैं अपने इतने प्यारे से बेटे की वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, इसी वजह से तुम्हारा बेटा एक पहली और आखिरी बार तुम्हारा प्यार फील कर सकता है। और वहाँ पर वो कमीना कहता है कि वो गाली देने लगता है और कहता है कि हमें जाने दो, पर ना मास्टर जूलियन वहाँ पावर का यूज़ करने लग जाते हैं और वो कहता है कि ये बहुत गलत बात है, ये पहली और आखिरी बार रीफ को अपने बाप का प्यार मिला है, पर जो रीफ ने गुनाह किए हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता है ना। तो डीमन ड्यूक, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे बेटे की वजह से जो तुम्हें कष्ट झेलना पड़ा है, यानी कि मुश्किल झेलनी पड़ी है, उससे दूर करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हीरो की जो ऑरा होता है ना, एनर्जी होती है ना, वो हमारी हीरोइन फील करती है और वो कहती है नहीं, ये मास्टर जूलियन की एनर्जी नहीं है, ये इतनी ज़्यादा हाई कैसे है? वो बोतल जो उन्होंने पी थी उस पर क्या था? ये वही तो नहीं जो मैंने लॉर्ड रीफ की हवेली पे उन्हें दिया था? और ये सबसे अच्छा रास्ता है उस फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए। और फिर कुछ खतरनाक सीनों के बाद वहाँ पर डीमन ड्यूक का काम खत्म हो जाता है। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।